أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. صدق الله العظيم. سورہ نساء ترجمہ تفسیر 18واں رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہ آیت ایک بوڑھے اعرابی کے بارے میں نازل ہوئی جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں بوڑھا ہوں، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، سوائے اس کے کہ جب سے میں نے اللہ کو پہچانا اور اس پر ایمان لایا اس وقت سے کبھی میں نے اس کے ساتھ شرک نہ کیا اور اس کے سوا کسی اور کو ولی نہ بنایا،
और जुरत के साथ गुनाहों में मुब्तला न हुआ और एक पल भी मैंने यह गुनाह न किया। मैं अल्लाह से भाग सकता हूँ, शर्मिंदा हूँ, ताइब हूँ, मगफिरत चाहता हूँ। अल्लाह के यहाँ मेरा क्या हाल होगा। इस पर यह आयत उतरी। यह आयत इस बार पर कुरान की दलील है कि शिर्क बख्शा न जाएगा। अगर मुशरिक अपने शिर्क से तौबह करे और ईमान लाए तो उसकी तौबह व ईमान कबूल है, और जो अल्लाह का शरीक ठहराए वह दूर की गुमराही में पड़ा। ये शिर्क वाले अल्लाह के सिवा नहीं पूजते मगर कुछ औरतों को, मादा बुतों को, जैसे लात, उज्जा, मनात वगैरह। ये सब देवियां हैं। और अरब के हर कबीले का एक बुत था जिसकी वो इबादत करते थे और उसको उस कबीले की उनसा औरत कहते थे। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की किरत और हजरत इब्ने अब्बास की किरत से भी साबित होता है कि इनास कुछ औरतों से मुराद बुत हैं। एक कौल यह भी है कि अरब के मुशरिक अपने बातिल माबूदों को खुदा की बेटियां कहते थे, और एक कौल यह है कि मुशरिक बुतों को जेवर पहनाकर औरतों की तरह सजाते थे और नहीं पूजते मगर सरकश बागी शैतान को, क्योंकि उसी के बहकावे से बुतों को पूजते थे, जिस पर अल्लाह ने लानत की और बोला, शैतान, कसम है मैं जरूर तेरे बंदों में से कुछ ठहराया हुआ हिस्सा लूंगा, उन्हें अपना मुतीय बनाऊंगा। कसम है मैं जरूर बहकाऊंगा और जरूर उन्हें आरजुएं दिलाऊंगा, तरह तरह की, कभी लंबी उम्र की, कभी दुनिया के मजों की, कभी बातिल ख्वाहिशात की, कभी और जरूर उन्हें कहूंगा कि वो चौपायों के कान चीरेंगे। चुनांचे उन्होंने ऐसा किया कि ऊंटनी जब 5 बार ब्याह लेती तो वह उसको छोड़ देते और उसको नफा उठाना अपने ऊपर हराम कर लेते और उसका दूध बूतों के लिए कर लेते और उसको बहीरा कहते थे। शैतान ने उसके दिल में यह डाल दिया था कि ऐसा करना इबादत है, और जरूर उन्हें कहूंगा कि वो अल्लाह की पैदा की हुई चीजें बदल देंगे। मर्दों का औरतों की शक्ल में जनाना लिबास पहनना, औरतों की तरह बातचीत और हरकतें करना, जिस्म को गोदकर सुरमा या सिंदूर वगैरह खाल में पैवस्त करके बेल बूटे बनाना भी इसमें दाखिल है। और जो अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बनाए वह खुल्लम खुल्ला टोटे में पड़ा। शैतान उन्हें वादे देता है और आरजुएं दिलाता है और दिल में तरह तरह की उम्मीदें और वसवसे डालता है ताकि इंसान गुमराही में पड़े। और शैतान उन्हें वादे नहीं देता मगर धोखे के, कि जिस चीज के नफे और फायदे की आशा दिलाता है वास्तव में उसमें सख्त घाटा और नुकसान होता है। उनका ठिकाना दोजख है, उससे बचने की जगह न पाएंगे। और जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, कुछ देर जाती है कि हम उन्हें बागों में ले जाएंगे जिनके नीचे नहरें बहें, हमेशा हमेशा उनमें रहें। अल्लाह का सच्चा वादा, और अल्लाह से ज्यादा किसकी बात सच्ची, काम न कुछ तुम्हारे ख्यालों पर हैं। जो तुमने सोच रखा है कि बुत तुम्हें नफा पहुंचाएंगे, और न किताब वालों की हवस पर, जो कहते कि हम अल्लाह के बेटे और प्यारे हैं, हमें आग कुछ दिन से ज्यादा न जलाएंगे। यहूदियों और ईसाइयों का यह ख्याल भी मुशरिकों की तरह बातिल है। जो बुराई करेगा, चाहे मुशरिकों में से हो या यहूदियों और ईसाइयों में से, उसका बदला पाएगा, और अल्लाह के सिवा न कोई अपना हिमायती पाएगा न मददगार। यह फटकार काफिरों के लिए है। और जो कुछ भले काम करेगा, मर्द हो या औरत और हो मुसलमान, इसमें इशारा है कि अमाल यानी कर्म ईमान में दाखिल नहीं, तो वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे और उन्हें तिल भर नुकसान न दिया जाएगा। और उससे बेहतर किसका दीन जिसने अपना मुंह अल्लाह के लिए झुका दिया, यानी फरमानबरदारी और इखलास किया, और वह नेकी वाला है और इब्राहिम के दीन पर जो मिलते इस्लामिया के मुवाफिक है। हजरत इब्राहिम की शरीयत और मिल्लत सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत में दाखिल है, और दीने मुहम्मदी की विशेषताएं इसके अलावा है। दीने मुहम्मदी पर चलने से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत और मिल्लत का अनुकरण हो जाता है। चूंकि अरब और यहूदी और ईसाई सब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से होने में गर्व रखते थे, और आपकी शरीयत उन सबको प्यारी थी, और शरीयत मुहम्मदी उस पर हावी है, तो उन सबको दीने मुहम्मदी में दाखिल होना और उसको कबूल करना लाजिम है। जो हर बातिल असत्य से अलग था, और अल्लाह ने इब्राहिम को अपना गहरा दोस्त बनाया,
खिल्लत सच्ची यगानगत और गैर से नाता तोड़ने को कहते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यह गुण रखते थे, इसलिए आपको खलील कहा गया। एक कौल यह भी है कि खलील उस मुहिब को कहते हैं जिसकी मोहब्बत संपूर्ण हो और उसमें किसी किस्म की रुकावट और नुकसान न हो। यह मानी भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में पाए जाते हैं। सारे नबियों के जो कमालात हैं सब नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हैं। हुजूर अल्लाह के खलील भी है, जैसा कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है, और हबीब भी, जैसा कि तिरमिजी शरीफ की हदीस में है कि मैं अल्लाह का हबीब हूँ और यह गर्व से नहीं कहता। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में, और हर चीज पर अल्लाह का काबू है और वह उसके इल्म और कुदरत के इहाते में है। इहाता बिल इल्म यह है कि किसी चीज के लिए जितने कारण हो सकते हैं उसमें कोई कारण इल्म से बाहर न हो। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़वजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नियत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे, हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।